वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ का, इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 5वां है। इसके पहले अलग अलग सेशन में हमने अलग अलग काव्यांश को पढ़ लिया है। इसमें हमें लक्ष्मण के द्वारा क्रोध भरे वचन को या व्यंगों को ताड़ने को सुनकर परशुराम का क्रोध किस तरह से भड़क रहा था, इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे परशुराम और लक्ष्मण इनमें क्या संवाद होते हैं, या अगले काव्यांश में हम देखते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। अब देखे लक्ष्मण बार बार उन पर तीखे बाण चढ़ा रहे, व्यंग कर रहे, जिससे क्या हो रहा है, परशुराम जी और भी गुस्सा हो रहे। वह क्या करे कि तुम तो कालू हाक जनु लावा। कौन कर रहे हैं? लक्ष्मण जी परशुराम को संबोधित करते हुए कहते कि तुम तो कालू हाक जनु लावा। कालू अर्थात काल को, अर्थात मृत्यु को, हाक लावा मतलब बुला रहे हो, हाक मार रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलाओ। लक्ष्मण जी कहते कि जैसे कि आप काल को, मृत्यु को सिर्फ बार बार मेरे लिए ही, बार बार मोहि लागी मेरे लिए बोलावा बुलावा, तो आप मृत्यु को बार बार मेरे लिए ही बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, और इस प्रकार लक्ष्मण के ऐसे वचन, कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरु कर घोरा। परशुराम ने क्या किया? अपना कठोर वज्र, उनका शस्त्र कौन सा था? परशु अर्थात फरा, वह धरे हो कर घोरा, सुधारी उसको। देखो जैसे कि क्रोध आता है युद्ध करने के लिए, तो हम अपने शस्त्र क्या कर लेते हैं? धर लेते हैं, हाथ में तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परशुराम ने भी अपने शस्त्र को क्या किया? परशु को सुधार लिया, धारण कर लिया। धरऊ कर घोरा, कर का अर्थ क्या होता है? हाथ में, घोरा घुमाकर। उन्होंने परशु को घुमाकर अपने हाथ में उठा लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। अब जितने भी सभा मंडप में लोग थे, उनको उद्देशित हुए थे, कहते हैं अब जनी देयु दोसु मोहि लोगु। लोगु लोग, दोसु दोष, जनी संसार। अब इस संसार में कोई भी लोग मुझे दोष ना दे। कटुबादी बालकु बद जोगु। अब बालकु, ये जो बालक है, कटुबादी क्या कर रहा है? कटु वचन बोल रहा है, और ऐसे उसके कठोर वचन के कारण, व्यंगों के कारण अब वह बद जोगु वध जोगु के योग्य, अब वह वध करने के योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहुत में बाचा। अब तक मैं उसको बाल अर्थात बालक, बच्चा, बिलोकी देखकर, बहुत में बाचा बचाना, कि अब तक मैं उसको क्या समझ रहा था? एक बालक है, वो ना समझ बालक है, ऐसा देखकर मैंने अब तक उसको बहुत बचाया। अब येहू मर निहार भा साचा। लेकिन अब वह कठोर पर कठोर व्यंग करते जा रहा है, और उसके अपने कटु वचन के कारण वह अब येहू मर निहार भा साचा। अब साचा का अर्थ होता है सच में, सत्य में, मर निहार, अब वह मृत्यु के निकट जाने वाला है। सच में मैं उसका वध करने वाला हूँ। बहुत क्रोधित हो गए परशुराम जी। किस पर? लक्ष्मण पर, और उसका वध करने के लिए अब वह निश्चिंत हो गए, तैयार हो गए। और वो कहते हैं कि अब अगर उसके मृत्यु का कारण मैं बनता हूँ, तो इस संसार के लोग मुझे दोष ना दे। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। कौशिक कौन है? कौशिक श्री रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण के गुरु कौशिक अर्थात विश्वामित्र। वह वहां पर खड़े हो जाते हैं और परशुराम जी को समझाने लगते हैं। क्या कहते हैं? कहा, विश्वामित्र ने कहा क्षम्य अपराधु, क्षम्य क्षमा, अपराधु अपराध, अपराध के लिए बालक को क्षमा कर दीजिए।
समझाते, वो कहते कि बाल दोष गुण गणही न साधु, कहते हैं कि बालक के दोष और गुण गणही गिनती न साधु, अर्थात जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, वह बालकों के अपराध गुण और दोषों की गिनती नहीं करते। अब विश्वामित्र परशुराम जी को समझाने की कोशिश करे कि हम ब्राह्मण हैं, साधु है, संत है, और बालक के अपराध को हमें क्षमा कर देना चाहिए। हमें हमारे शिष्यों के और इस प्रकार ना समझ लक्ष्मण के जो उन्होंने गुण और दोष किए हैं उनकी हमें गिनती नहीं करना चाहिए। अब सन्यास का किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए वह उसको समझा रहे हैं विश्वामित्र। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब देखिए वह फिर से विश्वामित्र से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं परशुराम जी? खर कुठार में अकरुण को ही, खर अर्थात दुष्ट, मेरा कुठार, कुठार का अर्थ क्या बताया मैंने? अब देखो बहुत सारे इसके पहले काव्यांश में कुठार शब्द आ गया है, तो आपको कुठार का अर्थ अब तक समझ में आ गया होगा। क्या अर्थ है कुठार का? परशु अर्थात एक्स, कुठार। तो उस वो कह रहे परशुराम, मेरा कुठार कैसा है? बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही तीव्र है। मैं अकरुण को ही, और मैं खुद कैसा हूँ? अकरुण। अकरुण मतलब करुण, करुण, करुण का अर्थ देखो अब अ और करुण, इसमें करुण इस शब्द में यह क्या लगाया हुआ है? उपसर्ग। करुण का अर्थ क्या होता है? करुणा अर्थात दया। और मैं खुद कैसा हूँ कि मैं किसी पर दया नहीं करता, मेरे मन में किसी के प्रति करुणा दया की भावना नहीं है, अर्थात अकरुण, दया विरहित, दया रहित हुए। परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि मेरा जो शस्त्र है, क्या? एक्स अर्थात परशु, कुठार कैसा है? बहुत दुष्ट है, और मैं अब बहुत ही करुण हूँ, मैं किसी पर दया नहीं करता। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और यह कैसा है? गुरुद्रोही है, उसने गुरु का अपराध किया है, क्रोध बढ़ाया है, वह अपराध के योग्य ही है। उत्तर दे तो छोड़ू बिनु मारे। अब मैं उसको प्रत्युत्तर पर उत्तर, देखो किस प्रकार से संवाद पर संवाद कर रहे थे ना लक्ष्मण, तो उत्तर पे उत्तर प्रत्युत्तर दे रहे थे, इसलिए अब मैं उसको मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल कौशिक, कौशिक का अर्थ क्या होता है? विश्वामित्र के लिए कह रहे सील तुम्हारे। अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील, सील का अर्थ क्या होता है? शील, कि आपका व्यवहार कैसा है? नम्रता पूर्ण है, विनम्रता से आप मुझसे बात करें, और आपके इस शांत और विनम्रता स्वभाव के कारण मैंने अब तक उसको बचाया रखा था, लेकिन अब मैं उसको वध के बिना नहीं छोड़ूंगा। अब तक केवल मैं आपके विनम्रता के कारण, आपके सील के कारण ही शांत था। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरी न होती श्रम थोरे। अब यह मेरे कठोर वज्र से अर्थात कठोर कुठार से, परशु से इसकी हत्या होने वाली है, उसकी क्या होने वाला है? उसका वध होने वाला है। काट कर मैं उसको देखो, काटे, कुठार कठोरे काटे मतलब परशु से, एक से उसका मैं काट देने वाला हूँ। गुरही उरीन होती हूँ श्रम थोरे। तो इस प्रकार उरीन, उरीन का अर्थ क्या होता है? ऋण, कर्जा। गुरु का कर्जा उतारने में मुझे बिल्कुल भी श्रम का अनुभव नहीं होगा। श्रम थोड़े, परिश्रम मुझे थोड़े ही लगेंगे उसका वध करने में, और इस प्रकार मैं गुरु का ऋण कम कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने चौपाई का अर्थ समझ लिया है स्पष्टीकरण के साथ। अब दोहे को समझते हैं। दोहे है, गाधी सनु कह हृदय हसी, मुहि ही हरियरे सुझ। अयमय खांड न उखमय अजहु, न बूझ अबूझ। अब देखिए आगे इस प्रकार के संवाद किसके बीच में हो रहे थे? परशुराम और कौशिक अर्थात कौन? विश्वामित्र के बीच में। तब गादी सनु, गादी सनु मतलब गादी का सूत अर्थात कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र कह हृदय हसी, इस प्रकार के परशुराम के बातें सुनकर वह मन ही मन में, हृदय में ही हंसने लगे
क्या क्यों हंसने लगे कि वो क्या सोच रहे हैं? मुनि हरिहरे सूझ, कि मुनि परशुराम खुद को हरिहर, उनके मन में हरिहर सूझ रहा है, अर्थात उनको ऐसा लग रहा है कि इस संसार में सिर्फ वही एकमात्र योद्धा है, वीर है, और उन्होंने क्या कार्य किए थे कि सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं है, और जिस प्रकार अन्य क्षत्रियों को मैंने मार डाला उसी प्रकार इन क्षत्रियों को भी मैं मार डालूंगा। और इस प्रकार उनके मन में हरिहर सूझ रहा है, मतलब खुद पर ही वह अपने बातों पर डींग हाँक कर खुश हो रहे हैं। उनको अपने वीरता के अलावा किसी और वीर दिखाई ही नहीं दे रहा है। आगे वे कहते कि अयमय खांड न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। अयमय खांड, खांड का अर्थ क्या होता है कि तलवार, जहां पर तलवार रखी जाते हैं ना उस स्थान को भी हम खांड कहते हैं। अयमय लोहे, लोहे की तलवार, और न उखमय अजहू, और उखमय मतलब गन्ना जो होता है ना उसे कहा जाता है उखमय। अजहू न बूझ अबूझ। अब देखिए विश्वामित्र किसके बारे में सोच रहे हैं? परशुराम के बारे में सोच रहे हैं मन ही मन में कि यह कैसे महामुनि हैं कि उन्होंने अपने ही डींग हाँकते रहे, अपने ही विश्व में है और उसे अपने अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहे। ऐसे सूझ अबूझ में कि ऐसे अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। अब भी उनको इस बात का पता नहीं चल रहा है कि उनके सामने जो क्षत्रिय है श्री रामचंद्र और लक्ष्मण, वह अन्य क्षत्रियों से अलग है। उनको अब परशुराम को क्या हो गया था? अहंकार हो गया था कि इस पृथ्वी पर सारे क्षत्रियों को मैं नाश कर सकता हूँ, सबका विनाश कर सकता हूँ, इस पृथ्वी को हम क्षत्रिय वंश से विहित कर सकते हैं। और उन्होंने पृथ्वी को बहुत बार दान में दिया था ब्राह्मणों को, तो उनको लगता है कि अन्य क्षत्रियों के समान इन क्षत्रियों का भी मैं नाश कर सकता हूँ। और इस प्रकार वह यह सोचकर परशुराम मन ही मन में खुश हो रहा है। और यह बात विश्वामित्र अपने मन में सोच रहे कि उनको अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। वह क्या समझ रहे हैं? क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जो क्षत्रिय है वह अयमय खांड अर्थात लोहे की तलवार के समान है, और न कि उखमय अर्थात गन्ने के समान। अब देखो गन्ने की तलवार, अगर गन्ने कैसा होता है वो तुरंत निकल जाता है, उसमें इतना टिकाऊपन नहीं होता, लेकिन लोहे की जो तलवार होती है या लोहा जो होता है वो कितना मजबूत होता है ना मजबूत। तो उसी प्रकार वह क्या सोच रहे हैं विश्वामित्र किसके बारे में? परशुराम के बारे में, कि उनको अभी भी यह उनके मन में नहीं आ रहा है, उनकी बुद्धि सूझ नहीं रही है कि वह राम और लक्ष्मण को गन्ने के समान समझ रहे, लेकिन वो वास्तव में कैसे है? लोहे की तलवार के समान है, उनका विनाश कोई नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार यह बातें सोचकर विश्वामित्र हंस रहे हैं मन ही मन में। किसके ऊपर? परशुराम के ऊपर। देखते हैं शब्दार्थ। जनु जैसे, कर हाथ, कटुबादी कड़वे वचन बोलने वाला, बदजोगु मारने योग्य, बाचा बचाया, मरणिहार मरने वाला, खर दुष्ट, उरीन ऋण से मुक्त, गाधी सुनु गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, हरिहरे हराही हरा, अयमय लोहे की बनी हुई, खांड तलवार, उखमय गन्ने से बनी हुई, अजहू अबबी। अब देखते हैं भावार्थ। लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लगता है मानो आप काल को हाँक मार रहे, अर्थात आवाज लगाकर बार बार उसे मेरे लिए ही बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के लिए ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य ही है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना
छोड़ रहा हो, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़ी परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। अब देखते हैं दोहे का अर्थ। मुनि अब भी नहीं समझ रहे कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार है, गन्ने की रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने चौपाई और दोहे का अर्थ विस्तार के साथ समझ लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने हर बार जब दोहे को भावार्थ में बताते समय मैंने अलग से लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको दोहे पर अलग अलग तरह से, सिर्फ दोहों पर अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और चौपाई पर भी अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको उनके उत्तर लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, अब तक हमने राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का जो 5वां काव्यांश था उसको विस्तार के साथ पढ़ लिया है। इसके आगे वाले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।